हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसा इंडिकेटर बताने जा रहा हूं जो आपको यहाँ पे जो कैंडलें हमें दिखती हैं कि कौन सी यहाँ पे एक ये बुलिश इनगल्फिंग है या ये एक शूटिंग स्टार है या कहाँ पे एक हैमर है, वो सब आपको ऑटोमेटिकली बना के देगी और वो आपको बहुत अच्छे ट्रेड देगा। ठीक है, देखते हैं उसको। चलिए शुरू करते हैं। हम इंडिकेटर में जाएंगे, ट्रेडिंग व्यू का चार्ट इंडिकेटर में जाएंगे, यहाँ पे लिखते हैं हम कैंडल। ठीक है, जैसे हम कैंडल CA लिखेंगे, कैंडल आएगा तो यहाँ पे कैंडल में हमें जाना है CAN कैंडल। इस पे हम जाएंगे कैंडल स्टिक ट्रेंड इंडिकेटर V0.5 बाई जस्ट अनलैल, इसको टैप कर देंगे। अब देखिए इसकी खूबी, इस इंडिकेटर की ये खूबी है, जब भी ये बनता है, जैसे ये बुलिश हरामी आपके साथ के साथ सामने कैंडल आ जाएगी बुलिश हरामी, ये रही, ये 15 मिनट का चार्ट है। किस सपोर्ट से बाइंग करनी है, ये सपोर्ट एरिया है। यहाँ पे कैंडल बनी बुलिश हरामी, तो आप ट्रेड बनाओगे अप की तरफ, मार्केट गई कंटिन्यू अप। ठीक है, डाउन की तरफ हमें तब तक नहीं जाना जब तक कि हमें कोई सिग्नल ना मिले। कोई सिग्नल नहीं है, यहाँ पे एक सपोर्ट है, हाँ भाई एक सपोर्ट है, यहाँ पे वो क्या बना बुलिश हरामी, फिर कंटिन्यू बाइंग। ठीक है, इसी तरह हम इसमें किसी भी टाइम फ्रेम का इस्तेमाल कर सकते हैं। 1 घंटे पे भी हम देख सकते हैं क्या हो रहा है। ठीक है, 1 दिन पे भी देख सकते हैं। अब हमें 1 घंटे पे पता है यहाँ पे क्या बना, बेरिश पिन बार बना है। ठीक है, ये वाला, इससे अगला भी बेरिश पिन बार बना है, ये वाला 1 घंटे पे। तो हमें पता था मार्केट डाउन रहेगी, ये मार्केट गई डाउन। ठीक है, अब यहाँ पे बनी है बुलिश हरामी 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे, तो यहाँ से कंटिन्यू मार्केट अप की तरफ, कहाँ तक, ये हमारा सपोर्ट एरिया है। अब ये साथ के साथ अपडेट हो जाता है। ठीक है, कैंडल बनने के बाद, और ये हमारा रेजिस्टेंस एरिया है। अब यहाँ पे कोई भी सिग्नल हमारे पास अभी तक नहीं आया, जब कोई सिग्नल आएगा तब देखेंगे। अभी कंटिन्यू हम बुलिश हैं। ठीक है, और इसी चीज़ को हम देखते हैं 4 घंटे के टाइम फ्रेम पर। मल्टीपल टाइम फ्रेम बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। टाइम फ्रेम से तुम्हारा एक व्यू पता बन जाता है कि भाई मार्केट में हमारा व्यू क्या है, एक्चुअल में हम बायर हैं, सेलर हैं, क्या है। ये यहाँ पे देखिए, इस चार्ट को मैं कुछ ऐसे कर देता हूँ, थोड़ा और क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे देखिए ये, अब यहाँ पे मार्केट मेरे पास इस जगह देखिए, यहाँ पे हमें क्या कन्फर्मेशन मिल रही है, क्या लिखा हुआ आ रहा है हमारे पास यहाँ पे, बुलिश पिन बार। देखिए ध्यान से, बुलिश पिन बार मल्टीपल, हमें इन तीनों कैंडल में सिग्नल दिया गया है बुलिश इनकाल, ये तीनों कैंडल। तो यहाँ से एक हमारा बड़ा व्यू बन जाता है मार्केट में अप ट्रेंड का, क्योंकि मार्केट अपनी सपोर्ट पे है। पीछे की साइड हम जाके देखें तो मार्केट अपनी सपोर्ट पे है। देखिए चार्ट के साथ साथ किसी एक इंडिकेटर का अगर आप सहारा मिल जाए ना, तो भाई काम हो जाएगा। आपको एक बड़ा व्यू देखना बहुत ज़रूरी है। बाय सेल 5 मिनट पे जाके बैठ के करते रहो, उससे कोई फ़ायदा नहीं है। आपको पता होना चाहिए कहाँ पे आपके सपोर्ट लेवल हैं, कहाँ पे आपके इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल हैं। समझ में आ गई बात? तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए चार्ट के ऊपर। अब यहाँ पे ये पूरा चार्ट सिस्टम हमें पढ़ने से ही पता लग जाता है कि कहाँ पे क्या है। अब इस मार्केट में इसने यहाँ पे क्या बता रहा है, बुलिश पिन बार बताया, तो अगली कैंडल में यहाँ पे ये पूरा का पूरा हमारे लिए सपोर्ट एरिया है। जब तक इसके नीचे कैंडल क्लोज नहीं होती हम डाउन की तरफ नहीं है, कंटिन्यू ऊपर जाएंगे। अब इसने 4 घंटे पे इस जगह पे हमें यहाँ पे बताया बेरिश पिन बार, जो कि ये वाली कैंडल है। ठीक है, इसकी लिक्विडिटी क्रैप हुई और मार्केट डाउन 4 घंटे पे। यहाँ से कंटिन्यू बुलिश पिन बार, बुलिश पिन बार, बुलिश पिन बार,
तीनों कैंडल में बुलिश पिन बार। क्या हुआ, लिक्विडिटी यहाँ से तो 100% बाइंग आनी ही आनी थी। तो ये चीज़ें हमें सपोर्ट रेजिस्टेंस के हिसाब से हम वर्क करती हैं। जब आप चार्ट को सपोर्ट और रेजिस्टेंस के नज़रिए से देखते हो तब कोई भी इंडिकेटर आपको एक वैलिड इन्फॉर्मेशन देता है। तो ये चीज़ें हैं। 15 मिनट 5 मिनट पे चलते हैं। ये 5 मिनट का टाइम फ्रेम है मेरे पास। 5 मिनट के टाइम फ्रेम में हमें क्या दिख रहा है, थोड़ा चार्ट छोटा कर दूं ताकि देखने में आसानी हो। चलिए अब देखिए, ये बुलिश इनगल्फिंग क्लियर लिखा हुआ आ रहा है इस कैंडल पे, ठीक है। और यहाँ से नियम कहता है कि यहाँ पे कोई कैंडल क्लोजिंग नहीं आई इसके ऊपर। जैसे क्लोजिंग आएगी हम ट्रेड प्लान करेंगे। क्लोजिंग कहाँ आई, यहाँ पे। ये साथ के साथ आपको दिखाया जाता है। देखिए ये कहता है कि जब तक ये लेवल ब्रेक ना हो, ये ग्रीन लाइन जो है इसके ऊपर कैंडल क्लोज ना हो तब तक आप एंट्री मत डालो। अब ये एंट्री यहाँ पे प्लान की है। इसे हमें डाउन की तरफ भी बताता है कि ये लेवल इंपॉर्टेंट है, इसके नीचे कैंडल क्लोज होना बहुत ज़रूरी है। अब जैसे ये लेवल है, जब तक इसके नीचे कैंडल क्लोज नहीं होती तो हम बेरिश है ही नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे कंटिन्यू मार्केट कहीं से भी वापस हो जाएगी अप की तरफ। यहाँ से मार्केट कभी भी वापस हो जाएगी। समझ में आ गई बात। तो पीछे एक लेवल ये है हमारे पास, मार्केट यहाँ से कहीं से भी वापस आ जाएगी। ये इसी का निशान लगा हुआ आ रहा है। तो ये साथ के साथ हमें सपोर्ट रेजिस्टेंस एरिया खुद ही देता है, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं। ये देखिए, ये मेरे निशान थोड़ा ही है, किसके निशान है, ये इसी के। ये जो लाइन है यहाँ पे, ये वाली, ये इसी की लाइन है भाई। ये मेरा रेजिस्टेंस एरिया है यहाँ पे। ये मेरी मल्टीपल सपोर्ट है यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे। तो यहाँ पे ये सपोर्ट एरिया है। यहाँ पे ये रेजिस्टेंस ब्रेक हुआ, फिर एक रेजिस्टेंस ये ब्रेक हुआ, फिर ऑटोमेटिकली रेजिस्टेंस। अब ये मल्टीपल यहाँ पे रेजिस्टेंस है, ठीक है। यहाँ पे सपोर्ट है, यहाँ से फिर जाएंगे तो हमको पता है ट्रेड यहाँ तक का है। तो ये आपको बताएगा बुलिश पिन बार बना मार्केट ऊपर, बेरिश इनगल्फिंग बनी मार्केट डाउन। तो कोई भी इंडिकेटर आप यूज करो पर उसको चार्ट के साथ इस्तेमाल करो। आपको चार्ट की सपोर्ट रेजिस्टेंस और पता होनी चाहिए, ठीक है। देखना चाहिए कि मार्केट में बायर हैवी हैं या सेलर हैवी हैं, कौन हैवी है। फिलहाल इसमें जो हैवी हैं वो बायर ही हैवी नज़र आ रहे हैं, देखिए यहाँ पे, ठीक है। सेलर कहीं भी नहीं है। तो इन चीज़ों को देख के ट्रेड कीजिए, ठीक है। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ओके बाय।